हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम यहां पर देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि महत्वपूर्ण है आपके यूपी पीसीएस 2020 के लिए, बीईओ की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा तथा यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए। तो उस क्रम में आज आपका यह 15वां पार्ट है। 14 पार्ट इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं आप। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक लिए हैं, हमने जो टॉपिक उठाया हुआ है, उसमें कांग्रेस प्रमुखता से शामिल किया गया है। वैसे भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका गठन, इससे संबंधित चीज़ें, इसके जो अधिवेशन किए गए, कॉन्फ्रेंसेज हुए इसकी, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने 1 या 2 नंबर को सिक्योर करने के लिए। हमारे साथ लगे रहिए और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 421 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, पहले जो कुछ क्वेश्चन है वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित की गई संस्थाओं से संबंधित हैं, उसके बाद कांग्रेस की बारी आएगी। सन 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सन 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम्स, देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर इनमें से तो कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, द्वारकानाथ टैगोर जी ने कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। इसको हिंदी में जमींदारी संघ भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमींदारी संघ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 422 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किससे दादा भाई नौरोजी संबंधित थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी का संबंध इनमें से किन संस्था से था, किस संस्था से था? ठीक है, चलिए पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ए व बी दोनों। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी वो थी बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसकी स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 423 नंबर क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके संस्थापकों में एक से अधिक का नाम लिया जाता है, उसी अनुसार आपके ऑप्शंस भी हैं। गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी व आनंद मोहन बोस व एस.एन. मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी व महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1870 में। ये भी कांग्रेस से पूर्व की संस्था है। चलिए बेमेल की पहचान करें। बेमेल की आपको पहचान करना है। इसमें से कुछ संस्थाएं दी हैं, उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो कौन सी संस्था अपने संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब व फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है। तीसरा है इंडिया सोसाइटी, आनंद मोहन बोस, यह भी सही है। और बॉम्बे एसोसिएशन, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, दादा भाई नौरोजी भी ऊपर आया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 425 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था ठीक उसी वर्ष स्थापित की गई थी जिस वर्ष की कांग्रेस? ठीक है, अर्थात कांग्रेस 1885 में स्थापित की गई, तो 1885 को इसमें कौन सी संस्था स्थापित की गई थी ये देखना है। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब अगर इनमें सबका आपको वर्ष क्लियर है, वर्ष काल याद है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। तो ये तो हुआ नहीं, 1876 में की गई थी। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। मद्रास महाजन सभा 1884 में, ठीक उससे पहले स्थापित की गई थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में स्थापित की गई एक सभा थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
और इसके संस्थापक सदस्य थे बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। ये भी नोट कर लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 1885 में ये भी और 1885 में ही कांग्रेस भी। किस के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? ठीक है, तो इसका सीधा सा उत्तर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। देखिए अभी जब ये खत्म हो जाएगा, जब क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे हम, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए 427 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? देखिए 1885 तो सबको याद रहता है, पर 1885 में भी किस तिथि को की गई थी? ऐसी कई बार तिथियां एग्जैक्ट आपसे पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनके साथ आपको तैयार रहना आवश्यक है। क्या वह 24 अक्टूबर था, क्या वह 28 अक्टूबर था, क्या 24 दिसंबर था, क्या फिर 28 दिसंबर था? तो आप याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा जी। देखिए जहाँ पर भी मैंने INC लिखा है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप समझ लीजिएगा। शॉर्ट में मैंने INC लिख दिया है क्योंकि लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए INC का प्रथम अधिवेशन प्रथमतः कहाँ प्रस्तावित था? एक बार पूछा जाता है कि सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, या इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, WC बनर्जी थे। 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ अगर था तो बम्बई बोला जाएगा, परंतु ये प्रस्तावित कहाँ था पूछा गया, तो प्रस्तावित था ऑप्शन बी आपका राइट है, पुणे में प्रस्तावित था। लेकिन क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था, इसलिए प्लेग की वजह से इसको हटा करके पुणे से बम्बई कर दिया गया। तो आपका यहाँ के लिए प्रस्तावित पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पुणे में। 429 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यह से कथन सत्य है? अश्विनी कुमार दत्त, देखिए दो कथन दिए हुए हैं, उनको कहने वालों के नाम दिए हुए हैं कि ये कथन किसने कहा था। ठीक है, अश्विनी, देखिए कांग्रेस के बारे में कई सारे कथन हैं, जैसे लड़खड़ा कर अपने अंतिम तरफ बढ़ रही है, चिता की तरफ बढ़ रही है, क्षय रोग से मरने वाली है, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे ऐसे कई सारे कथन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में आते हैं, तो उनको आपको निश्चित तौर पर ध्यान होना चाहिए किसने कहा और किस कथन को कहा। चलिए यहाँ देखते हैं, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, 3 दिन का तमाशा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये क्रॉस मैच है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो एक ना सही हुआ, ना ही दो सही हुआ, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ध्यान रख लीजिएगा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप इसको जान रहे होंगे। पहले तो यहाँ से ध्यान कर लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना कब हुई? 1784 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। ठीक है, किसने किया? विलियम जोन्स के द्वारा किया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। INC के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, कितने प्रतिनिधियों ने पहली बार भाग लिया था बॉम्बे में, तो अर्थात बम्बई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की संस्था बताया था? किसने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों की संस्था है? ठीक है, अर्थात बहुत ही अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो ये 432 का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा ऐसा कहा गया। चलिए 433 नंबर, निम्न में से कौन INC के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? अर्थात इनमें से कोई 3 लोग उपस्थित थे पहले अधिवेशन में, और बाकी एक लोग कोई उपस्थित नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, लेकिन SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। INC का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल आसान है, जॉर्ज यूले। अब आप हमको बताएंगे जॉर्ज यूले ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता करी थी? आप बताइए जा करके कमेंट सेक्शन में, और वो अधिवेशन कहाँ पर किया गया था।
चलिए 435 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल के त्रिगुट में कौन आईएनसी का अध्यक्ष रहा? देखिए इनमें से कोई एक लोग आईएनसी के अध्यक्ष रहे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बाकी किसी एक ने इसका प्रबल विरोध भी किया था। ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय। अब ये कब रहे? 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जो किया गया था उसके अध्यक्ष थे। देखिए याद रखिएगा 1920 कलकत्ता, गलत हो गया, कलकत्ता ऐसे लिखिए कलकत्ता, लेकिन विशेष अधिवेशन 1920 का विशेष अधिवेशन। और जो सामान्य अधिवेशन होता है उसमें कलकत्ता में वीर राघवाचारी थे, वीर राघवाचारी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय इस त्रिगुट में से इकलौते थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए 436 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कांग्रेस की अध्यक्ष कभी नहीं रही? तो इसमें से 3 लोग थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, कब हुई? 1917 में, 17। फिर सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, 17 + 8 करिए, इसमें +8 कर दीजिएगा, 1925 आ जाएगा। नलिनी सेनगुप्ता, फिर इसमें +8 कर दीजिए, 1933 में। तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित कभी नहीं रही। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। जिस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? जनगण मन कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, आप ये बताइए। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय कौन थे अध्यक्ष? पंडित विशन नारायण दर या विशन नारायण डार, जो भी लिखा हो। ठीक है, 1911 कलकत्ता। और चलिए ठीक है, 438 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिया था? तो देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मृत्यु से पहले 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है आपको। और 1920 में चलिए आप तिथि कमेंट करेंगे किस डेट को ये मर गए थे। अमृतसर अधिवेशन 1919 में अंतिम बार उन्होंने भाग लिया था मृत्यु से पहले। 439 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस इकलौते अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे? बेलगांव 1924, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक 1924 में ऐसा इन्होंने किया था, अध्यक्षता किया था। प्रथम 4 अधिवेशनों को स्थानों से मिलाइए और बेमेल को पहचानिए। ठीक है, ये बताना है कि प्रथम 4 अधिवेशन जो थे वो कहाँ कहाँ हुए? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल सही है चारों, जैसा कि कई बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं गलत ऑप्शन नहीं डालता हूँ, या कभी कभी ही करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं डालता ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकें या कहीं नोट कर सकें। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, देखिए आप 85, 86, 87, 88 ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका मुझको याद आ रहा है जो मैं आपको बता दूं। ऐसे लिखिए एक बार जब मेरे साथ साथ, बकमई। ठीक है, बकमई, फिर लिखिए बकनई, 2 बार लिखिएगा। बकमई एक बार माँ होगा, एक बार ना होगा, बकमई बकनई। तो ये लगभग कह रहे हैं सॉरी, क्रमशः 8 अधिवेशनों के स्थान आपको याद हो जाएंगे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। ठीक है, अब क्लियर हो गया? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। चलिए 441, सर्वाधिक बार किस स्थान पर अधिवेशन हुए? वह कौन सा स्थान है जहां अधिवेशनों की संख्या सर्वाधिक रही? तो देखिए कलकत्ता में 10 बार अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और मद्रास और बम्बई में क्रमशः 7 बार अधिवेशन हुआ था। तो बम्बई में भी 7 बार। द्वितीय स्थान पर पूछे कि सबसे अधिक मतलब दूसरे स्थान पर किस जगह अधिवेशन हुआ, तो बम्बई और कलकत्ता उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। लाहौर में कितनी बार अधिवेशन हुआ था? लाहौर में 4 बार अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए पूर्वोत्तर में एकमात्र अधिवेशन कब हुआ था? पूर्वोत्तर में एकमात्र अधिवेशन कहाँ पर हुआ था पहले ये बताइए जी? गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी असम में है। ठीक है, और 1926 में। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में कभी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। निम्न में से किस वर्ष लखनऊ में अधिवेशन नहीं हुआ था? देखिए लखनऊ में अधिवेशन कितने हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे, 1899, 1916, 1936। देखिए 1899 में हुआ था, 1916 में, 1936 में। 1899 का अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र दत्त।
RC दत्त, याद कर लीजिए, ठीक है। 1916 काफ़ी बार आपको क्लियर होना चाहिए। अंबिका चरण मजूमदार, तो ये भी AC मजूमदार, इनको याद कर लीजिए। और 1936 JL नेहरू, तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ लखनऊ में अधिवेशन 1890 में नहीं आयोजित किया गया। 444 1947 की कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? क्योंकि 1947 इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो 1947 में कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? मेरठ में हुआ था, ठीक है। मेरठ में अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1939 में बोस के त्यागपत्र के बाद यहाँ नहीं लिखा हुआ है, देखिए लिखता हूँ छूट जाता है, काफ़ी कुछ गलती हो ही सकती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? देखिए यहाँ पर एक छोटी सी घटना है जो आप बिल्कुल जान रहे होंगे। 1938 में हरिपुरा में हुआ था, 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। तो जब 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, उस समय गांधी जी ने खड़ा किया था अपने कैंडिडेट को, पट्टाभी सीतारमैया को, P सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था। इनके समक्ष सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। तो गांधी जी ने इसको अपना ईगो प्रॉब्लम बना लिया था, बताया, उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। इससे क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र के बाद किसको बनाया गया अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? त्रिपुरी समस्या, त्रिपुरी प्रॉब्लम, ठीक है। हरिपुरा, त्रिपुरी, 1938-39 दो बार चुने गए थे बोस जी अध्यक्ष। किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली? देखिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं, और पहले भी एक दो था। किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली? तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, अरविंद घोष ने। क्षय रोग से मरने वाली किसने कहा था? अरविंद घोष ने। अगर आपसे पूछा जाए कि लड़खड़ाते कदमों से अपने अंत की तरफ जा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण, ठीक है, मृत्यु में या शांतिपूर्ण समापन में सहायता कर सकूं, तो किसने कहा था? वो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। आप कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने कब अध्यक्षता करी थी। 1925, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो सरोजिनी नायडू को आप बिल्कुल आसानी से इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल पूरे इंडिया में, और यूपी की भी पहली बार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, या लखनऊ या कानपुर, यूपी से याद रख सकते हैं, लेकिन कानपुर नहीं, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ नहीं, कानपुर में उन्होंने किया था, यूपी का क्षेत्र है कानपुर। 449 कांग्रेस को किसने याचना करने वाली संस्था पुकारा? ठीक है, किसने याचना करने वाली संस्था पुकारा? तो बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था ये याचना करने वाली भिखमंगी संस्था है। चलिए 450 नंबर क्वेश्चन, किन अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो देखिए जॉर्ज यूली ने तो किया, विलियम बेडनवर्थ ने भी किया, अल्फ्रेड वेब ने भी किया, और हेनरी कॉटन ने भी किया था। तो आपके ये 450 क्वेश्चन पार्ट 15 पूरा समाप्त होता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में शेयर भी करिए। अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि ऐसा आपने क्यों किया। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां हमारे द्वारा चलाई जा रही पॉलिटी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और रजनीश सर द्वारा साइंस और साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।